इसके कंटिन्यू करेंगे। हाँ स्टार्ट हो गया। ओके ओके सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे। फॉर्मूला अप्लाई करने का मेथड मैंने आपको बताया था। सबसे पहले डी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फिर फॉर्मूले में पुट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो सामने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। इन ए क्लास टेस्ट the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। मतलब जो शेफाली को मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स मिले हैं उन दोनों का सम 30 है। ठीक है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। Good evening। Had she got 2 marks more in mathematics, मतलब अगर मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते, 3 marks less in English, इंग्लिश में 3 कम मिले होते, then the product of their marks would have been 210। उसके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता? 210 होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए जल्दी से एक बार मैं बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने रीड किया है और यहां से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले शेफाली को 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिले, एक तो मैथ्स और इंग्लिश, और दोनों का सम जो है वो कितना है? 30 है। सो let she got x marks in mathematics। सो हमने अज्यूम किया कि उसको x मार्क्स जो मिले वो किसमें मिले? मैथमेटिक्स। एंड गॉट 30 minus x मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है। और हमने क्या अज्यूम किया कि उसको इंग्लिश में कितने मिले? 30 minus x मिले। तो ये हो गया उसके मैथ्स के मार्क्स, ये हो गया उसके इंग्लिश के मार्क्स। ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है सेकेंड स्टेटमेंट, जो ये वाली लाइन है, had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। मतलब अगर मैथ्स में 2 मार्क्स कम मिले होते, सॉरी मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते, मतलब मैथ्स में अब कितने मिले होते? x+2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में इसका मतलब कितने बोले होते? 30 minus x minus 3, अगर इतने उसके मार्क्स होते, then the product of these two will be 210। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता? 210 होता। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते x+2 into 30 minus x minus 3 and that is equal to 210। यहां तक क्लियर हो गया? अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x+2, यहां पर सेकेंड ब्रैकेट में 30 minus 3 मतलब 27 minus x, दैट इज इक्वल टू 210। ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट्स ओपन करो, सो x into 27, ये x दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, पहली बार इससे और दूसरी बार इससे। ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा? x into 27 दैट इज 27x, फिर x into minus x मतलब ये हो जाएगा minus x स्क्वायर। सिमिलरली ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार 27 से और दूसरी बार इस minus x से। तो नेक्स्ट दो टर्म्स क्या बनेंगी? प्लस 54, 27 into 2 दैट इज 54, और ये हो जाएगा -2x दैट इज इक्वल टू 210। यहां तक क्लियर हो गया? फर्दर टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले ये -x² वाली टर्म, और यहां पर ध्यान देना ये 27x और ये -2x, इन दोनों का एडिशन होके क्या हो जाएगा? +25x। तो यहां पर बचेगा +25x एंड +54 दैट इज इक्वल टू 210। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड वाले सारे पार्ट्स को आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +x² -25x -54 +210। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो हो जाएगी x²
-25x एंड 210 -54। अगर ये करोगे तो कितना होगा? माइनस की प्लस 156, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 0। चेक करो यहां तक आया है क्या सबका एक्सप्रेशन? ठीक है, सृष्टि यहीं तक यस आया? सर। ओके तान्या, ओके। सो कंटिन्यू करते हैं अब सॉल्व करना। इसके बाद इसमें x की वैल्यूज आपको निकालनी है, याद रखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं d। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला है b स्क्वायर -4ac। तो उसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। b के प्लेस पे क्या आएगा? -25, उसका स्क्वायर, -4, a के प्लेस पे 1 और c के प्लेस पे आएगा 156। ओके, सो -25 का स्क्वायर कितना होता है? करेक्ट, 625 -4 इंटू 156, दोनों का प्रोडक्ट 624। करेक्ट, सो दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट इज 1। ओके, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। -b, तो b की वैल्यू देखो यहां पर क्या है? -25 प्लस माइनस रूट d, तो d की वैल्यू यहां पर क्या है? 1 अपॉन 2a, तो 2 और a की जगह पे क्या है? 1। सो ओवरऑल ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे सो ये हो जाएगा 26/2 और नेगेटिव लेंगे तो x हो जाएगा 24/2। ओके, इट मींस यू विल गेट x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल्स टू 12। तो x की ये दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो x की दो वैल्यू है, मतलब 30 माइनस x की भी दो अलग अलग वैल्यूज होंगी। बिकॉज x मैथ्स में कितने मार्क्स मिले हैं वो है, इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले उसको हमने क्या लिया है? 30 माइनस एक्स लिया है। क्लियर ये चीज? तो अगर मैथ्स में उसको 30 मार्क्स मिलेंगे तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे उस केस में? 17 मिलेंगे। और अगर मैथ्स में 12 मिले हैं तो इंग्लिश में उस केस में कितने मिलेंगे? 18 मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? सो आपके दो पॉसिबल आंसर्स होंगे, शी माइट हैव गॉट 13 in maths and 17 in English, or 12 in maths and 18 in English। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? कुछ डाउट तो पूछ लो। बुक से क्रॉस चेक कर लिया करो ना एक बार आंसर, फिर भी अगर आप लोगों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि डाउट है तो ठीक है। ओके, सबका हो गया तो मैं इरेज कर देता हूं फिर इस क्वेश्चन को। कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इरेज कराओ। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करो और क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर यस। 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side। The diagonal of a rectangular field is 60 meter shorter, 60 meter more than the shorter side। तो सबसे पहले रेक्टेंगल है तो हम एक काम करते हैं, पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बना लो, ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसका डायगोनल भी बना लेते हैं, तो सपोज ये हो गया इसका डायगोनल। इस रेक्टेंगल को मार्क कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि जो इसका डायगोनल है मतलब कि AC, दैट इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड कौन सी होगी? BC और AD, ये दो शॉर्टर साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर BC की वैल्यू हम x कंसीडर करते हैं
तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 60 हो जाएगी। क्या ये स्टेप समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सो हम Yes, यहाँ sir. पर यहाँ लिखते हैं लेट द शॉर्टर साइड बी x, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर्स। ठीक है, तो सॉल्व नहीं कर रहे, hence the diagonal will be, hence the diagonal will be x plus 60 meters। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, x plus 60 मीटर। अभी सिर्फ हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी है क्वेश्चन की, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लाइन पे। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर, इसका मतलब क्या, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर, मतलब कि ए बी की वैल्यू आपको गिवन है इनडायरेक्टली। कितनी है ए बी की वैल्यू, x प्लस 30। ठीक है ना, लॉन्गर साइड मतलब ए बी इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर, शॉर्टर मतलब बी सी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एंड द लॉन्गर साइड, एंड द लॉन्गर साइड इज इक्वल टू x प्लस 30 मीटर्स। ठीक है, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें मिल गई। एक ऑब्वियस सा फैक्ट है कि एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, ये कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी AC square is equal to AB square plus BC square। ठीक है, कैसे हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AC की वैल्यू पुट करते, AC की वैल्यू देखो यहां पर क्या है, x प्लस 60। सो x प्लस 60 होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB, AB की वैल्यू है x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस BC, BC इज x स्क्वायर। पुट करो, x plus 30 whole square plus BC, that is x square। okay, फर्दर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 60 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 60 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे भी सेम, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b एंड प्लस b स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्दर लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर ऐड होगा, सो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 30 स्क्वायर दैट विल बी 900। ठीक है, अब उसके बाद लेफ्ट वाला जो पूरा पार्ट है ये पूरा, इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे जिससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्या होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शिफ्ट करने के बाद लेफ्ट साइड पे 0 बच गया तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, सॉरी 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600, so you'll get 0 is equals to x square minus 60x and minus 2700। यही होगा क्या, आई थिंक चेक कर, सेम आ रहा इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके बाद क्या करना है, d डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो d फाइंड आउट करो, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब माइनस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 2700 है। सो ये हो जाएगा 3600 माइनस माइनस प्लस, सो 4 इंटू 27, बताओ ये कितना आएगा प्रोडक्ट, 4 इंटू 27 करो, चलो कैलकुलेट। 108.
100, एक बार फिर से बोलना। 108. 108, 108 फिर 00, ऐसा ना? Yes, sir. ओके। ओके, 10800, करेक्ट। अब इन दोनों का एडिशन होगा, सो कितना आ Sir, जाएगा? 14400. ओके, 14400, करेक्ट। ये डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, हमको रूट डी की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो रूट डी अगर निकालेंगे सो इट विल बी रूट ओवर 14400, ठीक है। सो इसका रूट क्या होता है? 120। 144 को हम 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, सो विल गेट 120, ठीक है। सो x विल बी इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला लिख देते, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और इसमें वैल्यू पुट कर देते माइनस बी, मतलब कि b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -60, सो माइनस ऑफ -60 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू अभी हमने निकाली डायरेक्टली, 120 पुट करें, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो विल गेट x इज इक्वल्स टू 60 प्लस माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2। एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, x की दो वैल्यू मिलेगी। जब पॉजिटिव लोगे तो x की वैल्यू आएगी 90, जब नेगेटिव लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -30. -30, yes. So -30 is not possible because length cannot be negative. So we'll consider x is equals to 90. x 90 हो गया, मतलब शॉर्टर साइड आपको मिल गई 90, रिमेनिंग साइड भी जो है आपको मिल जाएगी यहाँ पुट करने से, मतलब डायगोनल कितना हो जाएगा? 150 मीटर, और लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी? 120 मीटर। दैट्स इट, ये हो जाएगी आपके आंसर्स, ठीक है। हो गया क्या? कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. ओके, सो इरेज कर रहा हूं फिर मैं 6th क्वेश्चन। कुछ किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो मुझे ऐसा फील होता है कि कई बच्चे ना साथ में सॉल्व नहीं करते, तो अगर ऐसा नहीं कर रहे हो ना तो गलत कर रहे हो। इससे फिर ना आपका घर से क्लास अटेंड करने का ना कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो पैरेलली सॉल्व करो, अदरवाइज लॉस होगा आप लोगों का। समझना टेम्पररी है लेकिन सॉल्व करना परमानेंट है, समझ रहे हो ना? समझोगे ना तो टेम्पररी आपके माइंड पे रहेगा, सॉल्व करके रखोगे ना परमानेंट आपकी नोटबुक पे रहेगा, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि कौन सा मेथड यूज हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, मतलब दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, ठीक है। The square of smaller number is 8 times the larger number. छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े नंबर का 8 टाइम्स है, ठीक है ये चीज। सो फाइंड द टू नंबर्स। तो अगेन एक नंबर को x लेंगे, किस नंबर को x लेना चाहिए बताओ? स्मॉलर नंबर को, बिकॉज क्या लिखा? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। स्मॉलर नंबर को अगर x लेंगे तो उसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स लार्जर, ठीक है। आशुतोष खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े रहे, ठीक है। ओके ओके, सो स्टार्ट करते फिर से। मैं क्या बता रहा था? सम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस जो है दैट इज 180, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो
ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ना, उससे मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, और ये हो गया स्मॉलर नंबर, ये रफ वर्क है मेरा, उसको नोट मत करना, स्मॉलर नंबर, और यहां पर है लार्जर नंबर। अब मेरे को बता आशुतोष कि बता इन दोनों में क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बताओ जल्दी। गलत। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, the square of smaller number is 8 times the larger number, that is equal to 8 times the larger number। आया समझ में? तुमने बोला लार्जर नंबर का स्क्वायर, ठीक है, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं, 8 टाइम्स द लार्जर। क्लियर हुआ ये चीज? सोना नहीं है बैठ के। ओके, सो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम स्मॉलर नंबर को अगर x लेंगे तो लार्जर नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगी। समझ में आया ये चीज? सो आप लिखो स्टेटमेंट अपनी नोटबुक में, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, so the larger will be क्या हो जाएगा लार्जर नंबर, एक्स स्क्वायर अपॉन 8। हो गया ये दोनों स्टेप क्लियर? ओके, अब आते हैं फर्स्ट लाइन में। तो फर्स्ट लाइन में यहां से बनेगा दोनों का फॉर्मूला। अपॉन में क्यों गया? अच्छा देखो, यहां पर एक स्टेटमेंट जो लिखा है इसने, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स लार्जर नंबर है। अगर आपको लार्जर नंबर चाहिए तो आप क्या करोगे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 विल गिव यू लार्जर नंबर। समझ में आई ये चीज? हमने स्मॉलर नंबर को x कंसीडर किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 विल गिव यू लार्जर नंबर। क्लियर ये चीज? ओके ठीक है, यहां तक का स्टेप क्लियर ना? सर लार्जर नंबर को x लेते हैं क्योंकि स्मॉलर को x लेंगे ना तो इक्वेशन फिर वो डिग्री 4 वाली बन जाएगी। सही बात बोल रहे हो, ये ऐसा लेंगे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन डिग्री 4 वाली इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं हम वही नॉर्मल तरीके से। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अगर अभी हमने ये ले लिया ना तो आगे क्या होगा मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद फिर हम फिर से चेंज करके बनाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा लिया है तो भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा समझना, क्योंकि ये पहली वाली लाइन जो है ना क्या होगी, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 8 का होल स्क्वायर, माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 180। अब क्या होगा, x का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 अपॉन 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब यही प्रॉब्लम बोल रही है इशिता कि यहां पर डिग्री 4 वाला इक्वेशन बन जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको इस डिग्री 4 वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, तो उसकी अप्रोच समझो। आप क्या करोगे, ये x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दोगे अपॉन 64, माइनस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, और अब एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो आप y से, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 64 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 180, जिससे ये डिग्री 2 वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सॉल्व करके y निकालो, y निकला तो जिससे x मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? लेकिन इस अप्रोच में वही प्रॉब्लम होगी कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, थोड़ा सॉल्यूशन टफ हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, हम लार्जर नंबर को x ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्मॉलर नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, क्या कहां पर चेंज आएगा बता रहा हूं एक सेकेंड में। ये सारे प्रोसेस को यहां पर मैं इरेज कर रहा हूं, बस जो चेंजेस आएगा वो इस जगह पे आएगा यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, तो लार्जर नंबर को हमने एक्स ले लिया। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा, यहां पर से देखो, स्मॉलर नंबर जो है दैट विल बी 8 स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर।
तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x था, तो जो स्मॉलर नंबर है वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 8x बन जाएगा। आया समझ में, नहीं आया क्या समझ में सृष्टि? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इधर पे हमने क्या किया, लार्जर नंबर को हमने कंसीडर कर लिया x, ठीक है ये चीज। अब ये वाला रिलेशन तो सेम है दोनों केसेस में, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x, लार्जर नंबर की जगह पे मैंने x रख दिया, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 8x हो जाएगा। अभी आया समझ में? तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 8x हो जाएगी। ओके, ये x भी जो है ना वो रूट के अंदर है, ठीक है। तो ये चीजें हमको यहां पर मिल गई। अब देखो आते हैं फर्स्ट पार्ट में, यहां पर क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो बड़े नंबर का स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर, तो छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, रूट 8x, उसका स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस इसलिए बीच में क्या है, माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू 180। क्लियर? फर्दर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 8x, दैट इज इक्वल टू 180, और ये 180 जब इधर शिफ्ट होगा सो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, दैट इज इक्वल टू 0। जस्ट अ सेकेंड, माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये ज्यादा जल्दी आ गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर? अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो अप्लाई करो क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या आ रहा है बताओ मुझे, डी की वैल्यू। आशुतोष फास्ट ना, क्या आ रहा है जल्दी बताना। 784 आ रहा है? यस सर। ओके ओके, सो अब रूट डी मतलब 784 का रूट, किसी को पता है क्या 784 का रूट क्या होता है डायरेक्टली? 28। 28। करेक्ट, 28। ठीक है, ओके, निकाल सकते हो अगर नहीं पता तो फैक्टराइजेशन रूल से। ठीक है, तो रूट डी की वैल्यू मिल गई। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स अप्लाई करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, सो इट विल बी माइनस बी, बी की प्लेस पे आएगा -8 प्लस माइनस रूट डी की जगह पे पुट करेंगे 28 अपॉन 2 into 1, so it will be 8 plus minus 28 upon 2। फर्दर एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार नेगेटिव लोगे, जब पॉजिटिव लोगे तो x की वैल्यू 18 आएगी, जब नेगेटिव लोगे तो x की वैल्यू -10 आएगी। यही दोनों वैल्यूज आ रही है। सो x इज इक्वल्स टू 18, ये करेक्ट होगा बिकॉज x कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर हो गया 18, या लार्जर नंबर हो गया 18। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर विल बी रूट ओवर 8 इंटू 18, ये हो जाएगा स्मॉलर नंबर। तो बताओ सॉल्व करके क्या आएगा, 18 8 सा कितना होता है 144।
तो ये आ Sir, जाएगा, x is equal to 12. yes, second value will be 12. So larger number will be 18 and smaller number will be 12. Clear? तो ये देखो, जो गलती मैंने की ना, आप वो ध्यान रखना। पहले मैंने लार्जर नंबर को, स्मॉलर को x लिया, लार्जर को दूसरा कुछ लिया, लेकिन फिर जब सॉल्व करने गए तो देखा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो यही चीज आपको इवैल्यूएशन करते रहना सॉल्व करते समय, ठीक है? भले ही उससे भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला आ गया, ठीक है? तो हम 8 करेंगे, फिर उसके बाद हम 10 करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये 360 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है? If speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of train. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला आप स्टेटमेंट लिखोगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ओके, अब यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपको फिक्स्ड है, ये गिवन है। डिस्टेंस कितना गिवन है? 360 किलोमीटर। लिख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। ओके, अब यहां ध्यान से देखो, मैं एक ही बार में, मैं ज्यादा कैलकुलेशन इसमें एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक ही बार में सीधा यहां कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है? दो अलग केसेस हैं। पहला केस जब स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा केस है जब स्पीड बढ़ गई है तब। जब स्पीड बढ़ गई तो न्यू स्पीड कितनी हो गई? न्यू स्पीड कितनी हो गई बताओ? यस, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड में उसको कितना टाइम कम लग रहा है? 1 आवर का टाइम कम लग रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो 1 आवर है, ये एक्चुअली क्या है? डिफरेंस है टाइम का, ट्रैवल टाइम का। पहले कितना ट्रैवल टाइम था और अभी कितना ट्रैवल टाइम है स्पीड बढ़ने के बाद, ये उसका डिफरेंस है। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, सॉरी एक मिनट, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना? यस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो फर्स्ट केस में जो टाइम लगा था, अगर आपको वो निकालना है, मान लो उसको मैं t1 लेता हूं, तो वो डिस्टेंस उस केस में 360 था, और स्पीड पहले कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर की। समझ में आया? अब स्पीड बढ़ गई तो नया टाइम जो होगा वो कितना होगा? डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, लेकिन स्पीड अब बढ़ के कितनी हो गई? x प्लस 5 हो गई। समझ में आया? तो ये दोनों टाइम है, स्पीड बढ़ने के पहले, स्पीड बढ़ने के बाद वाला, ठीक है? और इन दोनों टाइम का ही डिफरेंस यहां पर गिवन है 1 आवर। क्लियर ये चीज? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में? t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू 1 आवर। समझ में आया? और t1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 360 अपॉन x, माइनस t2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 360 अपॉन x प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 1 आवर। क्लियर? अब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो उसके लिए इनिशियली हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं।
तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 360 इंटू एक्स प्लस 5 एंड सिमिलरली माइनस 360 इंटू एक्स, ये बन जाएगी एक्सप्रेशन एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। फर्दर ब्रैकेट ओपन करोगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 360x प्लस 5 इंटू 360 कितना होता है, वन एट 1800। ओके, माइनस 360x, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड दैट इज इक्वल टू 1। फर्दर लेफ्ट साइड पे ये 360x और माइनस 360x ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और यहाँ पर ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा 1800 और राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फर्दर इस 1800 को भी शिफ्ट करोगे सो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब d निकालो डिस्क्रिमिनेंट, d डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो क्या आएगा, 7225। 7225। यस 7225 आ गया सबका। फिर रूट डी की वैल्यू यहीं पर अगर कैलकुलेट हो सकती है तो कर लो, 7225 का स्क्वायर रूट, 85। यस ठीक है। देखो अगर आप जैसे सपोज फैक्टराइजेशन से जाते हो तो एक तरीका है, दूसरा तरीका अगर आप गेस करने जा रहे हो ना तो कैसे गेस कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये अगर आपने इस नंबर को देखा तो ये नंबर 9000 से छोटा दिख रहा है, 9000 से छोटा है ना, एक सेकेंड, यस नहीं इसके बाद वाला, हाँ 10,000, सॉरी 10,000 जो होगा ना इसके आगे अगर डायरेक्ट जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल सकता है 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 10,000 से छोटा नंबर है, क्लियर ये चीज। तो 10,000 से छोटा, अब जिसमें 5 आ जाए मल्टीपल, मतलब 95 इंटू 95 ले सकते हैं, ये 5 से क्या होता है 25। ठीक है, या फिर 85 इंटू 85 लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर भी 5 इंटू 5 क्या होगा 25। या फिर और कौन सा ले सकते हैं हम, 75 इंटू 75 ले सकते हैं। तो अगर आप इस अंदाजे से चलोगे ना तो इस गेसिंग से भी अगर आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है चीज? अगर ये लास्ट वाली डिजिट 1 होती तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता था। लास्ट वाली डिजिट अगर 1 आ रही तो आप किस पे चेक कर सकते थे, 81 इंटू 81 पे चेक कर सकते थे, 91 इंटू 91 पे चेक कर सकते थे। समझ में आ रहा है ये चीज? या फिर 99 इंटू 99, क्योंकि 99 से 81 होता है उसमें भी आपको डिजिट 1 मिलती, तो इससे भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, बट कई बार वो इजीली आपको आंसर दे देता है कंप्लीट स्क्वायर नंबर का। ठीक है, सो फिलहाल इसका स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास, 85 आया डी की वैल्यू। अच्छा एक और चीज मैं ऐड ऑन कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, अगर आप स्प्लिट कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना है या फैक्टराइजेशन से, तो आप जो भी मेथड है वो चूज कर सकते हो। तो d की वैल्यू मिल गई, रूट d की वैल्यू। अब उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस
रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू पुट करो, अब आंसर बताओ क्या आ रहा है। So 40 and minus 45. Correct. So you'll get x is equal to 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड है, पॉजिटिव होगी, दैट्स व्हाई 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? Yes, sir. ओके। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई है मेरी। अच्छा, और किसी के में सेम प्रॉब्लम? No, बाकी sir. बाकी लोग को दिख रही स्क्रीन? किसके में, आशियान के में प्रॉब्लम हुई है क्या? आशियान एक बार डिस्कनेक्ट करके रीजॉइन कर लेना, कुछ पोर्शन मिस हो जाएगा ना तो उसको रिकॉर्डिंग से कवर अप कर लेना ना। यस सर। ओके, क्वेश्चन 8 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 9 नहीं, सॉरी मैंने क्या बोला, 10। पहले स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला कर लेते हैं। 10 11 पहले ये दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको इधर ले आता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक सेकेंड ना, पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। तो एक एक्सप्रेस ट्रेन को 1 hour कम लगते हैं एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू बैंगलोर without taking into consideration the time they stop in intermediate stations। तो सिंपल है, आपको क्या बताया है, आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है दो अलग अलग ट्रेन्स का, और एक डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। तो यहां पर सबसे पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, डी डिस्टेंस 132 किलोमीटर्स, और टाइम का डिफरेंस है तो T1 माइनस T2 ये कंसीडर कर लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1 hour। यहां तक समझ में आया? अब T1 कौन सी ट्रेन को लगने वाला टाइम है? पैसेंजर ट्रेन को, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन स्लो है। T2 जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन को जो लगने वाला टाइम है वो है। ये आपको ध्यान में रखना है और लिख लोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन is 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो अब यहां पर बता दिया, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स। दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ passenger train be x किलोमीटर पर आवर, then that of express train will be कितना हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। समझ में है? Yes, sir. ओके, अब आते हैं इस इक्वेशन पे जो हमने यहां पर लिखा, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1। तो T1 पैसेंजर ट्रेन को लगने वाला टाइम, तो T1 की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो फिक्स है 132, और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी लिए हमने? x लिए। वैसे ही T2 ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो डिस्टेंस ये भी उतना ही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है, कितनी है? x प्लस 11। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11, दैट इज इक्वल टू 1। तो एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की कॉपी है ये ऑलमोस्ट।
उसमें सेम ट्रेन के लिए अलग अलग स्पीड लिया था, यहाँ दो डिफरेंट स्पीड वाली ट्रेन से। सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है आप वो बताओ मुझे कि क्या आ रहा है। सभी कोई सॉल्व करो उसको। So x square plus 11x minus 1452 एक्स स्क्वायर माइनस 11x plus 11x प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ओके, और भी कोई चेक करो सेम आ रहा है क्या। यस सर, यही है। ओके, आशुतोष आज मैं सच में रुकवाऊंगा लग रहा है। नहीं नहीं, आज की क्लास जितना भी हमने क्वेश्चन किया ना उनमें से एक रैंडम क्वेश्चन दूंगा क्लास एंड होने का। अगर बना दिया तो घर चले जाना, नहीं बना पाया तो आज स्टे करके पूरा रिपीट करेगा। ओके, सेम आ रहा है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, डी की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर से। डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। फाइव नाइन टू नाइन। 5929। ओके ठीक है, एडिशन इन दोनों का जीरो 3 आएगा क्या लास्ट डिजिट। 2 + 2 4 5 आएगा ना। सिक्स 050 नहीं 5050 क्या आ रहा है बताओ जल्दी। सर 121 ऐड करने के बाद 5929 है। यस सर, वो मल्टीप्लाई करने के बाद 1452 इंटू 4 फिर 5808 आ रहा है। ओके 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 सॉरी करेक्शन, ये आ रहा है 5929। डी की वैल्यू मतलब ये आ रही है 5929 फाइनली। ओके ठीक है, फिर आपको चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ डी चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, तो 5929 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होगा। 30 इंटू 30 ये कितना होता है। 3 3 जा 9 900 हो जाता है। नहीं बहुत छोटा नंबर ले लिया। 100 इंटू 100 50 इंटू 50 ये क्या होता है 2500, छोटा है बीबी। ठीक है, 6 6 जा 36 छोटा हो जाएगा, 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा, 7 7 जा 49। हाँ तो सर 73 77। 77 बोल रहे हो क्या। यस सर। 77, हाँ 77 आ सकता है, करेक्ट। मैं 73 सोच रहा था बिकॉज 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, और 77 भी हो सकता है क्योंकि 7 7 जा क्या होता है 49 होता है, तो 77 चेक कर सकते हैं बस। ठीक है, सो रूट डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 77 आ जाएगी। क्लियर। तो अप्रोच समझ गए ना मैंने कैसे अप्रोक्सीमेशन पे गया। 50 इंटू 50 2500, 60 इंटू 60 3600, 70 इंटू 70 4900, 80 इंटू 80 6400, मतलब 70 और 80 के बीच में आने वाला है। फिर उसके बाद फिर उसके बीच में उस हिसाब से आप चेक करोगे। ठीक है, ओके अब x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 11 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 77 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है, सो इट विल बी -1 प्लस -11 प्लस माइनस 77 अपॉन 2। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लोगे तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी। बताओ क्या क्या आ रही है। सर 33 एंड -44। Okay, 33 किलोमीटर पर आवर एंड -44 किलोमीटर पर आवर। सो ऑब्वियस है पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। सो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना
आप लोग x निकाल के स्टॉप कर देते हो, वैसा नहीं। अगर आपको सिचुएशनल प्रॉब्लम गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, तो जो पूछा है लास्ट स्टेटमेंट में वो पूरे आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। अदरवाइज अननेसेसरली मार्क्स जो है हाफ मार्क्स मिस हो जाते हैं। ओके, सो इरेज कर रहा हूं, हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करने के बाद ना एक जो क्वेश्चन छूट गया ना 9, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज 11 तक ही अब करते हैं। अच्छा, किसी के पास आरडी या आरएस होना तो उसके आप वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये एक्चुअली बहुत कॉमन सा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ना सिर्फ इसमें मतलब कि 10th में, बल्कि बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468. If the difference of their perimeter is 24, find the sides of the two squares. Clear? तो सिचुएशन पहले समझते हैं। दो स्क्वायर्स है, सपोज ये एक फर्स्ट स्क्वायर है, ठीक है, और ये एक सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर की दो अलग अलग साइड्स है। अज्यूम करते हैं इसकी जो साइड है वो है x, ठीक है, और दूसरे वाले की साइड अभी इनिशियली हमको नहीं पता, तो मैं y ले लेता हूं। दो वेरिएबल हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलने दो अभी ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है, दोनों के एरिया का जो सम है वो कितना है, 468। तो फर्स्ट वाले का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 468, ठीक है। सेकेंड लाइन बोलती है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, ठीक है। तो बड़े वाले का पेरीमीटर होगा 4y माइनस छोटे वाले का पेरीमीटर होगा 4x, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है, दैट इज इक्वल टू 24। क्लियर? 4 कॉमन निकलेगा, यू विल गेट y माइनस x इज इक्वल टू 24। फर्दर y माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस x। y की वैल्यू को उठा के आप इसमें रख दो, जिससे ये सिंगल वेरिएबल वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 468। और उसके बाद जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 468। अब इसके बाद नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का एडिशन 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12x प्लस 36 और ये माइनस 468 दैट इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 12x और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस 432। करेक्ट, माइनस 432 इज इक्वल्स टू 0। स्टिल फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगी आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब इसको स्प्लिट से करो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के करो, जैसे करना है करो। मुझे बताओ कि x की वैल्यूज क्या आ रही है इसके बाद। जो लोग स्प्लिट से कर रहे हैं वो लोग बताना किसमें स्प्लिट कर रहे हैं, जो लोग डिस्क्रिमिनेंट से कर रहे हैं वो d की वैल्यू बताना। x की वैल्यू 900, d की वैल्यू d is equals to 900, so root d will be 30। ओके, और किसी का आया क्या?
यस सर, डी की वैल्यू 900। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी -18, दूसरी आएगी +12। सो x इज इक्वल्स टू 12। कंफर्म करो सेम आ रहा है क्या? x इज इक्वल्स टू 12। सृष्टि, x इज इक्वल्स टू 12, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू 18। तो पहले वाले स्क्वायर की साइड होगी 12, दूसरे वाले स्क्वायर की साइड होगी 18। ठीक है, ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर हम स्टॉप करते हैं आज की क्लास। एक क्वेश्चन और बच गया, क्वेश्चन नंबर 9, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे बेस्ड, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मीटिंग लीव कर सकते हो। थैंक यू।